बहुत बहुत धन्यवाद। आरोग्य गुरु के सभी टीम मेंबर, आज के मुख्य अतिथि, सोशल मीडिया से हम सब के बीच में हम सबका मनोरंजन करते हैं, उनको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के, यहाँ इस सभागार में बहुत सारे शिक्षाविद हैं, इतिहासकार हैं और अलग अलग फील्ड में महारत हासिल कर इस सभागार में उपस्थित है। सबको डॉक्टर पिंकी कुमारी, वजीरगंज जिला परिषद सह महिला कांग्रेस नेत्री की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम। आज का ये जो सम्मान समारोह है एक ऐसे दिशा को निर्देशित करता है। लोग हम सब पढ़े थे कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का देन है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, जब आप स्वस्थ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने फील्ड में, अपने कार्य क्षेत्र में जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपके विचार हैं, जिससे आप समाज को प्रेरणा देना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। तो एक ऐसे पत्रिका के हम लोग 10वीं वर्षगांठ में हैं, ये हम सबका सौभाग्य है और इस सौभाग्य का परिणाम है कि आज मुझे आप सबके बीच में 2 शब्द संबोधन के लिए मिला है। समय की एक सीमा है, ठंड का मौसम है और सबको कुछ न कुछ अपने विषय में, जिस फील्ड से वो आए हैं, सबको कुछ न कुछ बोलना है। तो मैं सबका समय को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी। यहाँ इस कार्यक्रम के बारे में जो जानकारी मिला मुझे, हमारे क्षेत्रीय पत्रकार दैनिक भास्कर के और शिक्षक भी हैं प्रभाकर जी, उनसे मिली थी कि मैडम आप चलिए, तो अच्छा लगा। उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक नारी हूँ और जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई, वैसे तो ये सम्मान समारोह है, लेकिन जब प्रोग्राम का शुरुआत हुआ तो कहीं ना कहीं कलाकार लोग जो हैं अपने अपने टिप्पणी से, अपने अपने लेखन से महिलाओं पे टिप्पणी की, जो मुझे पसंद नहीं आया। जो भी कविता में लिखे अपना व्यक्ति विशेष वो लिखे, अच्छा लिखे, उनको लगा आज के परिदृश्य को देखते हुए कहीं न कहीं उसमें सच्चाई थी, परंतु सच को भी कहने का एक स्थान होता है। काना को काना कह दिया जाए, लंगड़े को लंगड़ा कह दिया जाए, अंधे को अंधा कह दिया जाए तो बुरा लगता है। तो महिलाओं का अपमान से कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। मैं इसमें खेद प्रकट करती हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आई हूँ और मेरा एक संस्था है, मैं चलाती हूँ एक अपना संस्था, जो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से वो चल रहा है। रख हौसला मेरा एक फाउंडेशन है, रख हौसला। मैं ऐसे ग्रामीण बच्चों के लिए वो काम करती हूँ, लड़कियों के लिए जिनको खेलने का मन है पर उनके पास वो चीज नहीं है, पढ़ने का मन है पर मटेरियल नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहती है पर उनके पास नहीं है वो सुविधा। तो मैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देती हूँ, उन लोगों को वो प्रोवाइड करती हूँ कि वो उसमें आगे बढ़े। और मैं ऐसे ऐसे कार्यक्रम में जाकर के हर युवा और युवतियों को तैयार करती हूँ कि बेटा हर इंसान, जैसे कि बता रहे थे हमारे मंच के संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई नवनीत जी, कि हर व्यक्ति विशेष होता है, हर व्यक्ति में कुछ क्वालिटी है। उस क्वालिटी में ही हमारे दो जो आए कलाकार हम सबका मनोरंजन कर ले उसमें से बोले, लेकिन आप सभी दिल से उस बात को नहीं लीजिएगा। लड़कियां भी बहुत करती है प्रेमी के लिए, धोखा सिर्फ लड़के नहीं खाते हैं, लड़कियां भी खाई है, चोट लड़कियों को भी लगा है। मायके को सब परिवार को छोड़ के वो ससुराल जाती है, अपना अस्तित्व
पे रख के आप ये कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमेशा धोखा देती है? इस बात पे कहेंगे कि आपने जो कविता की रचना की, शेरो शायरी की रचना की, आप अच्छा किए। वर्तमान समय में व्यंग के रूप में आप पहले ही बोल दिए थे कि दिल से नहीं लेना है, लेकिन मैंने दिल से थोड़ा सा लिया क्योंकि ये जगह सही नहीं था। तो खैर ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबसे पुनः इस कार्यक्रम में जो मुझे आमंत्रण मिला उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक समाज सेवी के तौर पे, एक महिला नेत्री के तौर पे, क्योंकि आज की जो वर्तमान स्थिति है हमारे बिहार में पॉलिटिक्स को लेकर के, वो कहीं न कहीं महिलाओं को बहुत सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ेगी तो ये करेगी, बेटी पढ़ेगी वो पढ़ेगी। हमारे गांव में भी कहावत था कि एक बेटी पढ़ गई और 7 पीढ़ी तर गई। तो पढ़े लिखे बेटियों को इसमें आगे आना चाहिए। और ये आगे कब आएंगे? जब आप सब लोग बैठ के घर में, जो हमारे भाई हैं, गार्जियन हैं, हमारे समाज में जो रहते हैं, हमारे गांव मोहल्ले टोला में जो भाई और अभिभावक रहते हैं, उन बेटियों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। प्रतिनिधि के तौर से महिलाएं चुन ली जाती है, लेकिन काम कौन कर रहे होते हैं? कौन काम कर रहे होते हैं? मुखिया पति, जिला परिषद पति। तो ये पति रूपी जब कीड़ा जब तक है, ठीक है आपने आगे बढ़ाया, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में डर है कि कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाए। ये ज्यादा आगे बढ़ जाने का जो डर है, उससे महिला सशक्त नहीं हो पाएंगी। उनको छोड़िए, उनको आजाद करिए। पितृत्व सत्तात्मक समाज चला गया, बहुत हद तक इस पे अंकुश लगा है। तो अंकुश लगाने में, सशक्तिकरण में आप सबका योगदान होगा, तभी शायद ये संभव होगा। मैं नेता हूँ, माइक मिलता है तो बातों का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो अपनी बातों पे विराम देते हैं और आप सबको नव वर्ष की अग्रिम बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी।